सीयूटी 2026 देने जा रहे हैं तो आपको इस बात का पता तो चल ही गया होगा कि मई में होगा इस बार सीयूटी 2026 का एग्जाम। मई में जब एग्जाम होगा, लेकिन उससे पहले एनटीए क्या क्या बदलाव 2026 में करने जा रही है, किन किन बदलावों की सुगमुगाहट है, क्या क्या वो नई चीजें लेकर आ रही है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करूंगा, साथ में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उन बदलावों को सही तरीके से अभी से करना शुरू करें ताकि आपको एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज स्किप ना हो। तो चलिए लेके चलते हैं आपको मेजर चेंज इन सीयूटी 2026। बात करेंगे कि क्या क्या बदलाव होने जा रहा है 2026 में। तो सबसे बड़ी बात जो सीयूटी में बदलाव होने जा रहा है वो है आपको बता दें कि सीयूटी 2022 से जब से शुरू हुआ है तब से 2022 में सीबीटी मोड में एग्जाम हुआ, 2024 में 2023 में भी सीबीटी मोड में एग्जाम हुआ, 2024 में पेन पेपर मोड में हुआ, 2025 में फिर सीबीटी मोड में एग्जाम हुआ। अब 2026 की बारी है। क्या क्या चेंज करने जा रहे हैं 2026 में, इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इस बार 2026 का एग्जाम सीबीटी मोड पर कराया जाएगा, मतलब किसी भी तरीके का पेन पेपर मोड पे कराने के मूड में नहीं है। अब जब सीबीटी मोड पर एग्जाम होगा तो यही एग्जाम आपके लिए कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर आधा से अधिक बच्चों को चलाने नहीं आता होगा, कंप्यूटर पर कैसे एग्जाम देंगे ये नहीं आता होगा। चैनल पर जाइए और यहां पर आपको वीडियो मिलेगा सीबीटी मोड पर एग्जाम कैसे दे, वो देख लीजिएगा। साथ ही साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर पे एग्जाम देने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि घड़ी वहां उल्टी चलती है और जितना बहुत जल्दी समय खत्म होता है। 60 मिनट का आपको समय मिलेगा, तो उसके लिए मॉक टेस्ट लगाना, प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी है। और आप सोचिए कि आप स्वयं से ये कर लेंगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और हमारे साथ अपनी इस यात्रा को शुरू करिए। हम अपने कोर्स में बच्चों को फ्री मॉक टेस्ट, फ्री प्रैक्टिस सेट, फ्री टेस्ट सीरीज देते हैं, जिससे बच्चे जो है प्रैक्टिस इतनी कर लेते हैं कि एग्जाम में उन्हें एग्जाम देना आसान लगता है। तो इस बार सीबीटी मोड पर एग्जाम होने वाला है। साथ में उन्होंने क्या किया है कि लैंग्वेज के ऑप्शंस को भी उन्होंने सीमित कर दिया। 13 लैंग्वेज हैं, अब पिछली बार भी 13 थी, इस बार भी 13 लैंग्वेज रखने की संभावना है। साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि आपको जो है क्लास 12th में, मतलब अभी ये नियम आने जा रहा है, हो सकता है इसको लाए ना लाए, ये कह रहे हैं हम 11th वाले बच्चों को भी सीबीटी मोड में एग्जाम, सीयूटी का एग्जाम देने के लिए ऑप्शन देंगे। 12th वालों को भी देंगे, 11th वालों को भी देंगे। तो हो सकता है फ्लेक्सिबिलिटी सब्जेक्ट चॉइस की भी दे दे आपको, सब्जेक्ट कोई जरूरी नहीं। वो ये भी करने वाले हैं कि पहले क्या होता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो वही सब्जेक्ट डोमेन पढ़ने पड़ेंगे, उसी का एग्जाम देना पड़ेगा जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। पर हो सकता है इस बार सब्जेक्ट चूजिंग ऑप्शन को फ्लेक्सिबल बनाया जाए, और आप सब्जेक्ट चूज कौन सा करेंगे ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके 12th के सब्जेक्ट के ऊपर ना डिपेंड करे। साथ ही साथ ये पैटर्न को भी चेंज करना चाह रहे हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, लिमिट ऑन नंबर ऑफ अ पेपर ऑफ नंबर जो है, पहले क्या था 10 पेपर आप ले सकते थे, फिर इन्होंने उसको घटा के 6 कर दिया। पिछले साल इन्होंने उसे 5 कर दिया, इस बार हो सकता है और कम कर दें कि आपके ऊपर पेपर का बर्डन कम करना चाह रहे हैं, तो पेपर की लिमिटेशन को कम कर सकते हैं। और एक चीज जिन्होंने फिक्स कर दी है कि चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर एलोकेशन पॉलिसी, इस बार आपके एग्जामिनेशन सेंटर एलोकेशन की पॉलिसी को बदल दिया गया है। अब आपके आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस होगा उसी के हिसाब से आपको सेंटर दे दिया जाएगा। सेंटर सरकार अपने हिसाब से, एनटीए अपने हिसाब से नहीं देगी, आपके आधार कार्ड पर जो भी अपडेट होगा उसके हिसाब से आपको सेंटर मुहैया करा दिया जाएगा। तो आधार कार्ड अपडेट जरूर करा लीजिए। एनटीए ने नोटिस जारी करके बता दिया है कि आधार कार्ड में नाम, पिता का नाम, एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ जो क्लास के 10th सर्टिफिकेट पे, और साथ में आपका लेटेस्ट फोटो, ये जरूर अपडेट करा लीजिए, क्योंकि उसी के हिसाब से आपका सेंटर मिलेगा। अगर वो गड़बड़ रहा तो नहीं मिलेगा। सीयूटी 2026 की एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात कर लूं तो आप क्लास 12 पास होने चाहिए, ये बेसिक एलिजिबिलिटी है। ठीक है, किसी भी अच्छे रिकॉग्नाइज बोर्ड से। एनटीए कोई एज लिमिट नहीं रखता है, पर यूनिवर्सिटी एज लिमिट रखती है। एनटीए का एग्जाम देने की, सीयूटी का एग्जाम देने की कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं तो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग एज क्राइटेरिया है, कोई रखती है कोई नहीं भी रखती। जैसे बीएचयू रखती है, कुछ एज क्राइटेरिया है उसका, तो आपके लिए एज मायने रखता है। ऐसा नहीं कि आप 30 साल में एग्जाम दे पाएंगे पर एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी का एज लिमिटेशन है। ठीक है, तो फॉर्म भरने के लिए कोई एज लिमिटेशन नहीं, पर यूनिवर्सिटी का अपना खुद का रूल है, तो वहां पे एज लिमिटेशन आपको मिलेगा। कोर्स वाइज सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट की अगर बात करूं तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी बीए के लिए 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन, साथ में एक जीएटी भी, अगर ये आप ले लेते हैं तो बीए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। दिल्ली को अगर छोड़ दिया जाए तो यहां से डोमेन हटा दिए तो 1 लैंग्वेज और 1 जनरल टेस्ट देकर के आप लगभग सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीए कर सकते हैं। बीकॉम के लिए लैंग्वेज के जीएटी के साथ साथ जीएटी कोई यूनिवर्सिटी
मांगती है। साथ में कॉमर्स डोमेन में आपको अकाउंट, बीएसटी और इकोनॉमिक्स, ये 3 डोमेन ले लीजिए, एक लैंग्वेज ले लीजिए। जीएटी भी ले लेंगे तो आप लगभग हर यूनिवर्सिटी में बीकॉम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जब मैं बीटेक की बात करता हूं तो बीटेक में बेसिकली मैथ डोमेन, पीसीएम के बच्चे जो होते हैं और साथ में एक लैंग्वेज, इससे आप बीटेक कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बीएलएलबी के लिए लैंग्वेज और जीएटी एकदम कंपलसरी है, अगर ये ले लेंगे और साथ में अगर एक डोमेन आप ले लिए तो पूरी इंडिया के सारे यूनिवर्सिटी से आप बीएलएलबी कहीं से कर सकते हैं। अगर लैंग्वेज डोमेन केवल एक लैंग्वेज और एक जीएटी लेते हैं तो आप लगभग 90% यूनिवर्सिटी से कर लेंगे। एक डोमेन ले लेंगे तो लगभग 100% यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं यहां से, ठीक है। तो ये तो अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था। यहीं पर एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बीएससी के लिए बता दूं तो बीएससी के लिए अगर आप पीसीएम ग्रुप से हैं तो पीसीएम ले लीजिए और एक लैंग्वेज ले लीजिए। अगर आप पीसीएम ग्रुप से हैं तो पीसीएम ले लीजिए और एक लैंग्वेज ले लीजिए। अगर आप पीसीबी ग्रुप से हैं तो पीसीबी ले लीजिए, एक लैंग्वेज ले लीजिए। इससे आप लगभग हर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लेंगे बीएससी कोर्स के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। सीयूटी मोड पर एग्जाम होगा, आपके पास जो है सेक्शन 3 रहेंगे, लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट का। 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। अब 5 नंबर कटेगा सही करने, 5 नंबर मिलेगा सही करने पर और 1 नंबर कटेगा आपका गलत करने पर। अगर आप सही करेंगे क्वेश्चन तो 5 नंबर, गलत करेंगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम बात करें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आपका फॉर्म जो है फरवरी के लास्ट तक आ जाना चाहिए, फरवरी लास्ट तक फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। वहां पर आप फॉर्म फिल करेंगे, एकेडमिक डिटेल, अपना पर्सनल डिटेल, फोटो अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, सब्जेक्ट चूज करेंगे, फीस पेमेंट सबमिट करेंगे और आपका जो है फॉर्म भरा जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होता है। आएगा फॉर्म तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, हम जरूर आपको अपडेट करेंगे कैसे कैसे भरा जाएगा, एक एक स्टेप बताएंगे, तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब एग्जाम जब हो जाएगा तो फिर क्या करना होगा आपको, फिर आपको आंसर की आएगा, आपका स्कोर कार्ड आएगा। फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करती है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेगी तो आपको वहां जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कैसे होगा वो हम बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। सारे प्रेफरेंस फिल करने होंगे आपके कट ऑफ के हिसाब से। अब आपको प्रेफरेंस कैसे भरना होगा, यही सबसे कठिन काम होता है, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को बता देते हैं कि बहुत सारे लोग उसका पैसा लेते हैं, हम आप बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेफरेंस देते हैं। ये प्रेफरेंस है, इसको भर देना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको अच्छा सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। प्रेफरेंस का गेम होता है, अच्छा नंबर आएगा, प्रेफरेंस नहीं भी गड़बड़ भर देंगे तो आपको सब्जेक्ट अच्छा नहीं मिलेगा। थोड़ा कम नंबर भी है, प्रेफरेंस सही भर दिए तो आपको अच्छा सब्जेक्ट मिल जाएगा, यही गेम है यहाँ का, ठीक है। सीट एलोकेशन होगा, फिर फाइनल सबमिशन आप भरेंगे, कॉलेज में फीस भरेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको मिल जाएगा आपका कॉलेज। लेकिन अगर यहीं पर आप रॉन्ग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भर देते हैं तो आपका एग्जाम कैंसिल भी हो जाएगा। तो इसलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए आपको सहायता की जरूरत पड़ती है। आप तैयारी अगर अपने से कर लेंगे लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपने से नहीं भर पाएंगे। आज ही जुड़िए हमारे बेसिक शिक्षा ऐप पर, हम आपको सब कुछ वहां प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो कैसे आप तैयारी करें, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सब स्टूडेंट्स को चूज एन सब्जेक्ट बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर लीजिए और आज से उसी पर मेहनत करना शुरू करिए। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, फार्मा, जो करना चाहते हो उस हिसाब से, ठीक है। ऑफिशियल अपडेट रेगुलरली चेक करते रहे, लेकिन आप वेबसाइट दिन भर चेक करेंगे तो पढ़ेंगे कब, इसके लिए हम हैं, हम आपको सारी अपडेट दे देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। पैनिक मत होइए, गाइडेंस लीजिए, गाइडेंस ही आपको सक्सेस बनाएगा और हम आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, किसी से भी कोई लेना देना नहीं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त मित्रों को भी बताइए कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ गाइड किया जा रहा है यहाँ पर। तो उसके बाद कह रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट चेक करते रहना चाहिए, वो भी हम आपको बताएंगे, आप परेशान उसके लिए नहीं होइए। तो ये पूरा डिटेल था जो हमने आपको समझा दिया, ठीक है। ये बदलाव होने वाले हैं और इन बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और तैयारी अपनी मजबूत करनी पड़ेगी। तो जैसे मेरी तरह आप टेंशन में मत आइए, हम आपके साथ हैं, हम टेंशन में हैं, हम आपको टेंशन में नहीं रहने देंगे। आपको पढ़िए, मेहनत करिए, चैनल पे हमारी क्लासेस चलती हैं, उन क्लासेस को करिए। साथ में आप हमारे ऐप पर जुड़िए, हमारे कोर्स से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें मिलेंगी। मेंटरशिप सेशन, टीचर आपको गाइड करेगा, साथ में आपको हम डीपीपी देंगे, टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे, क्लास नोट्स देंगे, क्लास देंगे और एनटीए बेस्ड टेस्ट होता है हमारे यहाँ। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी सिर्फ एक बैच में। तो देर क्यों करना, अपने करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। भविष्य में अगर जीतना है तो आज से लड़ना शुरू करना होगा। तो सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों को शेयर करिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपकी इच्छा होगी आप वीडियो बताइएगा, वो वीडियो हम लेकर जरूर आएंगे। अगली अपडेट आएगी तब भी हम आपको बताएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ सीयूटी 2026 को टारगेट कर रहे हो, 2026 लिख करके जाना। मिलते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद।